दोस्तों, अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमें आजादी तो मिल गई थी, लेकिन ये आजादी तब तक अधूरी थी जब तक बाकी सारे राज्य भारत में शामिल न हो जाए, जिसमें अपने हैदराबाद, कश्मीर जैसे राज्यों का नाम शामिल थे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत को बनाने में असली संघर्ष तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के साथ हुआ था। इसलिए आज की इस वीडियो में इसकी एक झलक बताने वाला है कि किन शर्तों पर नागालैंड भारत का एक हिस्सा बना था। अगर नागालैंड के बारे में बताए तो ये नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जिसका म्यांमार देश के साथ बॉर्डर टच करता है, और नागालैंड में एक ऐसा भी गांव है जहाँ के लोग दो देशों में रहते हैं। नागालैंड में 100 से भी ज्यादा जनजाति है और 15 से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, और यहाँ पर इंग्लिश को यहाँ की मेन लैंग्वेज माना जाता है। नागालैंड में आमतौर पर जनजाति के लोग रहते हैं। साथ ही अंग्रेजों ने इनके इलाके में एक छावनी बनाई थी, जो छावनी आगे चलकर नागालैंड की राजधानी बन गई थी, और इसको कोहिना कहा जाता है। नागा के लोग पहाड़ों पर रहते थे, जिन्हें नागा हिल्स कहा जाता था। ऑफिशियल तरीके से 1881 में नागा हिल्स से ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नागा जनजाति के लोग ब्रिटिश भारत का हिस्सा अपनी मर्जी से नहीं बने थे। इनके साथ उसी वक्त भी जबरदस्ती की गई थी। मजे की बात तो यह है कि दोस्तों, गुलामी के खिलाफ भी नागा ने विरोध किया था, और जब साल 1918 में नागा क्लब गठन किया गया था, तब साइमन कमीशन भारत में आया था। तब नागाओं ने कहा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। 14 अगस्त 1946 को नागाओं ने खुद को आजाद अनाउंस कर दिया। उसी दिन पाकिस्तान भी बना। वक्त के साथ पाकिस्तान तो देश बना, लेकिन नागालैंड को मान्यता नहीं मिली। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जैसे तैसे उनको मना लिया था, लेकिन फिर भी 1951 में एनएनसी की यानी कि नागा नेशनल काउंसिल की स्थापना की। उन्हीं साल 1946 में एनएनसी की स्थापना करने वाले नागा नेता अंगामी जाबू को, जो इसे लेकर सबसे ऊपर थे। और इसमें एक बात बताई गई थी, नागालैंड इंडिया से एक आजाद कंट्री बना रहना चाहता है। उस वक्त प्रेसिडेंट ने इस बात को मानने से पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। भारत की तरफ से कहा गया था कि ऑफिशियली नागालैंड को अलग नहीं किया जाएगा। सरकार ने अपनी बात तो रख दी थी। फिर नागा के मुख्य नेता ने 22 मार्च 1956 को उन्होंने नागा फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना कर डाली। यह नागा के अंडरग्राउंड सरकार थी। अंडरग्राउंड इसलिए क्योंकि असल में तो भारत सरकार थी, और देश में एक वक्त में एक ही सरकार चल सकती है। एनर्जी से कोई समस्या नहीं थी, बल्कि समस्या थी नागा आर्मी, जो एक तरह से नागालैंड की अंडर गवर्नमेंट की हथियारबंद आर्मी थी। जब हथियार की बात आई तो भारतीय सेना मैदान में उतरी और 1956 में नागालैंड में कार्यवाही शुरू कर दी, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दबाव बढ़ा तो फिजी और भागकर पूर्व पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में चले गए। और सेना को लगा कि विक्री सेना से क्या होगा, लेकिन हुआ कुछ ही हुआ। उन्होंने भारत की आर्मी से जमकर मुकाबला किया, जिसमें आर्मी को लगा कि उनसे ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगा, तो गवर्नमेंट की तरफ से शांति समझौते में असम के कुछ और हिस्से को देने की बात की गई, जिसमें आगे जाकर दिसंबर 1963 में ऑफिशियल तरीके से नागालैंड भारत का राज्य बना। ये समझौता इतना आसान नहीं था। इसके पहले 1960 में उनको नागालैंड के नेताओं के साथ 16 पॉइंट के साथ में समझौता करना पड़ा था, लेकिन सीमा विवाद में यह समझौते में नागालैंड को कई दावे थे। जैसे कि 1960 के समझौते में कहा गया था कि नागालैंड राज्य का जो हिस्सा ब्रिटेन सिक्किम में जोड़ दिया था उसे वापस करना होगा, और इसके अलावा नागालैंड राज्य बनने के बाद कश्मीर की तरह वहाँ 371 को लागू किया जाएगा, जिससे नागालैंड विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। लेकिन अभी भी असम के साथ में सीमा विवाद खत्म करना था। इस काम के लिए 1971 में एक कमीशन का गठन किया गया था, लेकिन इस कमीशन की बताई गई बातों का नागालैंड ने स्वीकार नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि 66 एकड़ की जमीन अब भी विवादित बनी हुई है। असम और नागालैंड 434 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। साथ ही 16 पॉइंट की जमीन को 6 सेक्टर में बांटा गया है, जिनमें ABCDF के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी जिन जिलों में पड़ते हैं वो असम में है, और नागालैंड की मांग है कि उन्हें ABCD सेक्टर की जमीन 12,833 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन सौंप दी जाए। उनका कहना है कि ऐतिहासिक रूप से यह जमीन उनकी है, लेकिन इस बात पर असम पूरी तरह से साफ इनकार करता है और दावा करता है कि 100 सालों से ये इलाके इनके पास है। और असम कहता है कि नागालैंड ने 760 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस तरह से ये दोनों राज्य जमीन पर दावा करते रहते हैं। मामलों को सुलझाने के लिए 1985 में शांति कमीशन का गठन किया गया था, लेकिन इसमें भी कमीशन को कोई सफलता हाथ न लगी, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई फाइनल डिसीजन नहीं सुनाया है। इस तरह से आज भी नागालैंड अपनी जमीन के लिए अपने देश से ही लड़ता रहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, आगे इस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद। I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh.